दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको लकी बम्बू प्लांट के बारे में बताऊंगा। इस प्लांट को देख करके हर इंसान चाहता है कि लकी बम्बू का प्लांट मेरे घर में हो, और हो तो मैंने 2-5 कम से कम प्लांट हो जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। और दोस्तों ये सब प्लांट होता है आपको इंडोर प्लांट होता है, इसको आपको ज़्यादा आउटडोर में नहीं रख सकते हैं। और इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप नया बेबी प्लांट किस तरीके से बना सकते हैं अपने घर पर, और बहुत सारा प्लांट आप बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बालू है, बालू के अंदर में स्पॉट के अंदर में बालू में हम लगाए हैं सभी पौधा को कटिंग द्वारा। और बाकी जो पौधा है वो मिट्टी के अंदर में है, वो हमारा पुराना पौधा है। और इसको लगाने का लगभग 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना में इसका जड़ बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो आप भी यदि लगाना चाहते हैं दोस्तों अपने घर पर नया पौधा, तो आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं बालू के अंदर में। इसके पहले हम वीडियो एक बनाए थे, उसमें हम मिट्टी में ही ग्रो किए थे, मिट्टी में ही दिखाए थे सिर्फ। तो मिट्टी में होता क्या है, मिट्टी में कितने बार लोग उसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो जड़ थोड़ा उसका ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि आप मिट्टी में लगाएंगे तो उसमें आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है पौधा को कटिंग करके लगाने के बाद, या कोई कंपोस्ट ज़्यादा ऐड नहीं करना है। प्लेन जो मिट्टी होता है गार्डन का, आप उसी में लगाएंगे और उसको छाया जगह पर रखेंगे कम से कम 1 महीना के लिए, और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी आप देते चलेंगे। जब देखेंगे पौधा जब बढ़ने लगा तो अब उसको आप अच्छे से करके बाहर निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा वाला पौधा, हम इसको मिट्टी में ग्रो किए हैं। और यहाँ पर जो इस तरफ जो बड़ा पॉट में है, इसको हम जो रखे हैं दोस्तों, इसको बालू में ग्रो किए हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इसका जड़ किस तरीके से आया हुआ है। दोस्तों लकी बम्बू प्लांट का आपका बालू के अंदर में जो जड़ होता है, इसका इस तरीके से जड़ निकलता है, आप देख सकते हैं। आप यदि बालू के अंदर में लगा रहे हैं तो आपको 1.5 महीना में इस तरीके का बेबी प्लांट मिल जाएगा। और मिट्टी में लगाएंगे तो दोस्तों मिट्टी वाला मेरा पौधा लगभग 2 महीना का हो चुका है, क्योंकि हम 2 महीना पहले इसको हम लगाए थे मिट्टी के अंदर में। और आपका पौधा दोस्तों इसका कुछ ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, किंतु इसको हम लोग जो पानी में जो लगा हुआ पौधा जो हम लोग खरीद करके लाते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा केयर करने पड़ता है, क्योंकि उसको कम से कम महीने में 1 बार उसको चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए पानी तो 8-10 दिन में चेंज करना ही है। और इसके अलावा उसके अंदर में आपको फंगीसाइड देना है। और फंगीसाइड दे रहे हैं फिर भी कोई पौधा का जड़ यदि ख़राब हो रहा है तो फिर उस पौधे को जो रिबन बंधा हुआ रहता है लाल वाला फीता, उसको खोल करके फिर उसमें से जिसका पौधा का जड़ गल गया तो फिर उसको बाहर करिए, बाहर करके फिर दूसरा उसमें पौधा लगाइए, या मान लीजिए जो है उसी को बांध करके फिर उसको ठीक करिए। तो उसका थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है। और इसमें जो हम लोग मिट्टी में जो लगाते हैं उसमें आपको ज़्यादा केयर का ज़रूरत नहीं है। आपका नॉर्मल जो पौधा आप जैसे केयर कर रहे हैं और सब पौधा का, तो उस तरीके से इसको आप लगाएंगे तो दोस्तों आपका घर पर आपका जो लकी बम्बू प्लांट है बहुत ही हरा भरा रहेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पौधा को, यहाँ पर आपको एक ठो है येलो वाला लकी बम्बू और एक ठो है ग्रीन वाला। तो ये मेरा पौधा दोस्तों इस तरीके से हम अपना पौधा को सब नया नया पौधा बनाते रहते हैं लकी बम्बू का। इसका और भी वैरायटी है मेरे पास, अभी नहीं है। जो वाइट रंग का किनारे का बॉर्डर होता है, ग्रीन में आपको ग्रीन में बीच में रहेगा और दोनों साइड में रहेगा वाइट का। तो दोस्तों वाला पौधा मेरे पास आएगा तो हम आपको उसको दिखाएंगे। और आपको कटिंग करने के लिए क्या करना है, छोटा पॉट लेना है, छोटा पॉट में बालू 1 पॉट ले लेना है, और 1 पॉट आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है, उसमें ज़्यादा कुछ कंपोस्ट नहीं लेना है। और इस तरीके से आपको दोस्तों ले करके आपको अपने पौधे से कटिंग को लेना है। तो कटिंग खूब ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, कटिंग आपको 6 से 7 इंच आप साइज़ का कटिंग लीजिए। और ये देखिए बालू में हम लगाए हुए हैं। तो दोस्तों ये वाला जो बालू है लाल बालू है कंस्ट्रक्शन वाला, और दूसरा बालू हम जो लिए हैं ये वाला नदी का बालू है, जो वाइट वाला बालू आता है सोन नदी का बालू। तो इस तरीके का भी बालू है, तो आपको उसमें भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। बालू में आसानी होने का, कोई भी कटिंग आसानी से होने का कारण क्या है, इसके अंदर आपको फंगस नहीं पकड़ता है जल्दी, और पानी भी कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं करता है। पानी आप जो भी देंगे तो पानी तुरंत नीचे निकल जाता है, और ज़रूरत भर इसके अंदर पानी रहता है जिससे कि आपका कटिंग बचे। दोस्तों आप यदि कटिंग को लगा रहे हैं तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा
कि कटिंग को आपको कटिंग लगाने के बाद में आपको इसको शेड एरिया में रखना है, और या कोई बड़ा सा पौधा है तो उसके नीचे में आपको इसको रख देना है। और रखने के बाद थोड़ा इसको ध्यान देना है कि इसका बालू या मिट्टी, इसे आप 1 दिन बाद देखेंगे कि सूखा लग रहा है तो थोड़ा आप स्प्रे कर दीजिए, या कोई मग से हल्का पानी का छिट्टा उसके ऊपर मार दीजिए। तो क्या होगा, वह उसमें नमी बनाया हुआ रहेगा और ब्रांच आपका सूखेगा नहीं। इसका मान लीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना समय लेगा, 1 महीना में उसमें आपको जड़ आ जाएगा। तो और भी आप 10-15 दिन इसको छोड़ देंगे तो जड़ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप चाहेंगे तो आप अपने मिट्टी के गमले में उसको मिट्टी बनाइए। आपका 1 भाग मिट्टी रहेगा, 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग बालू। उसको इस तरीके से बना करके लगा दीजिए और वो आपका पौधा लग जाएगा दोस्तों। लगाने के बाद कम से कम 5 से 7 दिन के लिए उसको शेड एरिया में रखिए। उसके बाद आप धूप में आस्ते आस्ते करके रख सकते हैं। और कटिंग लगाने के लिए दोस्तों ज़रूरी होता है रूट हार्मोन्स। तो रूट हार्मोन्स आपके पास कोई भी कंपनी को हो तो आप उसको दे दीजिए, या आपके पास इसके अलावा रूट हार्मोन्स नहीं है तो जो दालचीनी पाउडर होता है, सिनामन पाउडर, तो उसको भी आप इस तरीके से चाहेंगे तो आप आसानी से आप पानी में भिगो करके ब्रांच में लगा करके इस तरीके से लगाएंगे तो वो लग जाएगा। और सिनामन पाउडर भी नहीं है तो जो एलोवेरा होता है पत्ता, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो नेचुरली जो हार्मोन्स होता है उसमें भी काम होता है। ये सब पौधा आपको आसानी से हो जाएगा। कुछ नहीं है तो हल्दी का जो पाउडर होता है उसको दे दीजिए और उसको आप अपना पौधा को कटिंग में लगाइए तो उसमें भी होगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास सोच रहे होंगे कि भाई मेरे पास तो पानी में पौधा है, पानी के अंदर में से निकाल करके फिर कैसे होगा ये। तो जो हम आपको मिट्टी का मात्रा बताएं दोस्तों, उसी हिसाब से मिट्टी का मात्रा आप 1 पॉट के लिए बनाइए। और आपका पौधा यदि पानी में लगा हुआ है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, या उसमें से आप चाहेंगे तो ज़्यादा नहीं 4-5 ब्रांच निकाल करके डोरी खोल करके 4-5 ब्रांच निकाल करके उसको आप मिट्टी में लगा दीजिए। उसके बाद देखिए उसका ग्रोथ कितना ज़ोर हो रहा है, बहुत ज़ोर ग्रोथ होगा। आपको जो बताएं हम उसी हिसाब से मिट्टी को बनाइएगा, बराबर मात्रा में मिट्टी बालू कंपोस्ट ले करके उसमें से 4 या 5 ब्रांच निकालिए और आप उसको मिट्टी में लगाइए। मिट्टी में लगा करके आप उसको इस तरीके से आप अपना बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं जैसे हम आपको बताएं। और दोस्तों हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि आपका यदि चाहते हैं कि हम पानी में भी ग्रो करें तो पानी में भी ग्रो हो जाएगा। कटिंग को इस तरीके से लेना है आपको, और कटिंग को लेकर के आपको कोई भी ग्लास है आपके पास, ग्लास लीजिए या कोई भी बर्तन हो जिसमें पानी रखा जाए, तो उसमें आपको लेकर के जो भी ब्रांच आप कट किए, कट करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 इंच का लंबा ब्रांच कट करना है। और इस तरीके से दोस्तों सभी ब्रांच को एक जगह पर बांध देना है, या कोई गार्डर है तो गार्डर से उसको दे करके आप एक जगह पर उसको दबा दीजिए। और दबा करके दोस्तों इसको क्या करना है, ग्लास के अंदर में रख देना है। और ग्लास में रखने के बाद ये पानी के अंदर में रहेगा लगभग 1 महीना। तो आप देखेंगे इसमें जड़ आने शुरू हो गया। और 1 महीने के अंदर में आपको काम क्या करना है, इसका जो पानी है उस पानी को 8 से 10 दिन के अंदर अंदर पर इसको चेंज करना है। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिनके पास ये पौधा है उन लोगों को मालूम है, जो लोग पानी में रखते हैं पौधा, तो उन लोगों को मालूम है कि भाई इसको कम से कम 8 या 10 दिन बाद इसको पानी को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो इसके अंदर जड़ के अंदर बैक्टीरिया लगेगा और जड़ तो ख़राब होने लगेगा। और पानी में जो पौधा होता है उसका ट्रीटमेंट भी कुछ अलग से करना पड़ता है, क्योंकि उसका जड़ ख़राब होने लगता है। उसके अंदर कम से कम महीने में 1 बार आपको कोई भी फंगीसाइड इसके जड़ में देने पड़ता है। या फंगीसाइड आप नहीं दे रहे हैं तो सिनामन पाउडर है, उसको आप उस पौधे को निकाल करके पानी में सिनामन पाउडर को भिगो करके कम से कम 2 घंटा के लिए छोड़ना पड़ता है। 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे दोस्तों तो उसका जड़ सुरक्षित हो जाएगा। और फिर उसमें से निकाल करके फिर आपका जो बर्तन है उसमें आप पानी भर करके आप लगा दीजिए, तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। जो पानी वाला जो पौधा है उसके बारे में हम बोलें दोस्तों, क्योंकि हम पानी वाला पौधा आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपका पौधा यदि रेडी होगा तो आपका पौधा किस तरीके से बचेगा, उसके बारे में हम आपको बोलें। तो दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।